तो आप देखोगे कि गैप डाउन मार्केट खुला और आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। यही 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 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, मतलब ये 40 मिनट के आसपास मार्केट यहीं रुक गया। इसलिए ये आप 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन आप ये समझो कि 60 से 70% मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, मार्केट इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको जल्द ही एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। मैं आपको कोई बहुत आसान शब्दों में, मतलब परिवार को लेके आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने का आपको फार्मूला देने जा रहा हूं। बस केवल आप 1 महीना मेरे इस फार्मूले पे काम कर लें। आपको यदि लॉस हो तो आप मेरे से बात करें। बहुत ही आसान तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको आज बताने जा रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना। तो गाइज, ये मेरे पास में एक चार्ट है और ये चार्ट है मेरे पास में एसबीआई बैंक का। हम चार्ट ले लेते हैं निफ्टी का, ज़्यादा बेटर है, समझेगा कि आप जैसे ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हो तो अपन क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी 50 का चार्ट है जो आप देख रहे हो। केवल अपन इस पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो गाइज, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे परिवार में जो दादाजी जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और जो दादाजी ने जो बोल दिया वो ही सब कुछ सर्व है। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो दादाजी ने बोल दिया वो चीज़ सर्वमान्य होती थी। दादाजी के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता था। जैसे ये दादाजी हैं, ये बेटा जी हैं और ये पोता जी हैं। तो सबसे जो लो की लकीर जो थी वो दादाजी की थी, फिर थोड़ा सा बेटा जी, फिर पोता जी। ऐसा अपने समाज में आज भी मान लो दादा की ठीक है कदर है, लेकिन वो इतनी नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में तो उसी तरीके से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने जा रहे हैं। तो अपन शुरू करते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मंथली चार्ट लेते हैं। ये मेरे पास में निफ्टी का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट पे अपन क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और क्या इनके फ़ायदे होते हैं और किस तरह से हमारी ट्रेड बनती है और किस तरह हम उस ट्रेड को लेते हैं। चलो अपन देखते हैं। तो जैसे कि ये मान लो यहाँ से 1 अक्टूबर 2024 और ये देखो यहाँ पे 26, मतलब लगभग ये अपना 14-15 महीने का चार्ट है। ये जो आप जो एक कैंडल देख रहे हो, जो बिगनर है उनको बता रहा हूँ, ये जो एक कैंडल आप देख रहे हो ये 1 मंथ की है। ये एक जो कैंडल है ये 1 मंथ की है। ये कैंडल 1 मंथ की है क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने जो चार्ट है वो 1 मंथ का सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ देख रहे हो तो ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चलो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब आपको बात ये ध्यान में रखनी है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। यदि बीच में आप चले गए छोड़ के तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो, इसमें आप बहुत आसान तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा पाओगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मार्केट जहां से 2 बार रिवर्सल ले लिया, दादा और बेटा, 2 जगह से यदि आप सेम जगह से दादा की बात बेटे ने जहां से मान ली, वो हमारा रेजिस्टेंस है और वही हमारा सपोर्ट है। जैसे कि ये देखो, यहां मार्केट ने हाई बनाया और यहां मार्केट ने हाई बनाया। हमने दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉप कर दी जो रेड कलर की है। दूसरी लाइन हमने नीचे से देखो, यहां मार्केट ने लो बनाया और यहां मार्केट ने लो बनाया, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ये दोनों लाइनें रेड कलर की, आप ध्यान में रखना। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये दादाजी हैं, डी का मतलब दादाजी और ये डी का मतलब हो गया दादाजी। ये डी का मतलब ये हो गया दादाजी। ये दोनों लाइन दादाजी हैं। अब अपन आते हैं बेटे जी पे कि बेटा जी ने दादाजी की बात मानी है क्या। ये देखो आप गौर से, हाँ, ये चाहे आप स्टॉक पे लगा लेना, चाहे आप बैंक निफ्टी में, कहीं पे भी आप क्रिप्टो में, सेंसेक्स में, कहीं पे भी ये आप फार्मूला आप लगा सकते हैं।
बिल्कुल, ये आपने देखो कि दादाजी की बात बेटा ने बिल्कुल मानी है, जहाँ से दादाजी ने वही, क्योंकि हमने वीकली पे आ गए हैं। आप देखो गौर से, अब मैंने यहाँ चेंज कर दिया इसको, आप ये वाला देखो गौर से, यहाँ ये देखो, दिख रहा है आपको? ये गौर से ये देखो, ये मैंने, ये मेरा माउस जा रहा है, यहाँ मैंने वीकली कर दिया मंथली से, पहले मंथली था ये से, ये देखो यहाँ पहले मंथली था, अब मैंने इसको क्या कर दिया है, इसको मैंने वीकली पे कर दिया है, ये वीकली। तो आप देखोगे, आप बड़े हैरान रहोगे कि जो दादा ने किया वही बेटे ने किया। मार्केट देखो, मार्केट ने वहीं से रिवर्स लिया, यहाँ देखो फिर मार्केट ने, ये मार्केट ने यहाँ रिवर्स लिया, यहाँ मार्केट ने रिवर्स लिया, सेम जगह वही काम ने किया है, बल्कि यहाँ से एक बार मार्केट पहले से ही नीचे आ गया, तो अपने को यहाँ ट्रेड ही नहीं बनाना है। अब अपन चलते हैं डे पे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यदि कुछ भी कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अपन आ गए हैं अब डेली चार्ट पे। डेली का मतलब, अब जो आप जो कैंडल देख रहे हो वो कैंडल डेली है, एक दिन की एक कैंडल है। जैसे ये वाली मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये आप समझो, ये जो आप कैंडल जो देख रहे हो ये एक दिन की कैंडल है। अब अपन ने जो, ये देखो चार्ट जो ड्रॉ किए हैं, क्या डेली में वो चीज़ हुई है? ये देखो यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन मार्केट काफ़ी जगह से ये भी हुआ है। ये जो वीकली और डेली पे यहाँ आते हैं, ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। यदि आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने किसी स्टॉक को लगातार रखना चाहते हो तो ये लाइनें काम करेगी। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो 1 दिन, 2 दिन या इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो हम क्या करें? इंट्राडे ट्रेडिंग यदि आपको करना है तो आप वीकली चार्ट पे, जैसे अपन गए ये वीकली चार्ट पे, इसमें आप गौर से ही देखोगे तो क्या देखोगे कि दो कैंडल एक जगह हाई या लो बना रही है क्या? ये देखना, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कहीं पे भी, मतलब वीकली दो कैंडलों ने एक साथ हाई और लो नहीं बनाया है। यहाँ भी लो ये नहीं बनाया है, वीकली पे नहीं। तो फिर अपन डेली पे चलते हैं। अपन डेली पे आ गए, ये एक दिन की कैंडल है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे गौर से, जैसे मान लो कि अपन इंट्राडे वगैरह अपने को करना है, तो मैं जूम करके यहाँ अपन देखो एक लाइन लगाते हैं। ये जो लाइन मैंने लगाई, ये देखो, ये ध्यान में ये रखना है गाइज, नोट कर लेना इस चीज़ को, दो जगह से हाई सेम लाइन में आने चाहिए। 3 आइए तो सबसे बढ़िया, जैसे ये और ये देखो 3 हाई, ये देखो, ये आगे के लिए आपको जैसे ये अभी का चार्ट है, कल परसों भी काम आएगा। ये हाई देखो, ये हाई और ये हाई, ये 3 कैंडलों ने एक साथ हाई लगाया है, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना कि अभी निफ्टी जो बंद हुआ है, आइए रिकॉर्ड जो वीडियो जो मैं रिकॉर्ड शुक्रवार को कर रहा हूँ, और ये सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो आप देखोगे मार्केट बंद हुआ है 24,013 पे, और यहाँ पे अपना जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 24,172 है। तो जो मंडे को, जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो अपना जो सपोर्ट जो आएगा वो लगभग 24,208 के आसपास, 24,200 के आसपास आएगा। तो हमने ये लाइन लगाई तो ये हमारा सपोर्ट बना, उसके बाद में नीचे, सॉरी, रेजिस्टेंस बना, और जहाँ से सपोर्ट का बात करें तो ये देखो, ये लगभग, ये अपना यहाँ अपन सपोर्ट, ये सपोर्ट बन रहा है अपना। ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है, आप गौर से देखना, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, देखो 3 कैंडल एक साथ मिल रही, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। क्या ये इंट्राडे में इसने काम किया है क्या? तो अपन 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और 15 मिनट पे चार्ट पे अपन देखते हैं कि अपने कितने ट्रेड अपन ने इसके हिसाब से ली, और इन 15 मिनट के चार्ट में कितना अपना स्टॉक लॉस हो गया और कितना अपना स्टॉक लॉस नहीं हुआ। इस चीज़ को एक बार अपन गौर से समझते हैं।
क्या हो रहा है ये बार। हाँ ये लो, ये देखो गाइज, आप मुझे ये बताओ कि यदि इन लाइनों के हिसाब से आप यदि ट्रेड करते तो क्या आपका स्टॉक लॉस होता क्या? एक बार आप बैक टेस्ट देखो। जैसे मान लो कि इस लाइन पे यहाँ पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया और आपने यहाँ से बाय किया, क्या आपका एसएल खाने मार्केट आया? ये देखो आया क्या? यदि यही ट्रेड आप यहां से ले लेते, यहां से आप जैसे मान लो यहां से ये ट्रेड ले लिया, तो ये स्टॉप लॉस आपका यहां लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपको। यहां आपने कोई ट्रेड ले लिया तो यहां देखो ये नुकसान हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अपना मार्केट लाइन के आसपास नहीं, लाइन को टच करना चाहिए, टच। और जब आप सेफ ट्रेड जब करोगे, जब मार्केट में लाइन को टच किया है, और ये लाइनें कोई जादू नहीं है, ये मैंने आपको लगाने के लिए बता ही दिया तरीका कि बस आपको लाइनें लगानी है। तो अपने को ये देखो कितनी तारीख का चार्ट है, ये 15 जून का अपना चार्ट है, और ये अपना यहाँ ख़त्म कहाँ हो गया, ये 19 जून को ख़त्म हो गया। मतलब 15 और 19 4 दिन का चार्ट है। 4 दिन के चार्ट में अपने को कितनी ट्रेड मिली? अपने को एक, मैं सेफ ट्रेड की बात कर रहा हूँ, तो अपने को देखो ये एक सेफ ट्रेड मिली जिसमें अपने को कोई ही प्रकार का लोचा नहीं हुआ, किसी प्रकार का लोचा नहीं हुआ अपने को। ये अपनी सेफ, ये कितनी पॉइंट की रैली है एक बार आप देखना गौर से, कितना पॉइंट, यहाँ देखो 23,800 और ये हो गया 24,100, मतलब 300 पॉइंट की रैली है ये। इसको आप अपने को तो 1.1 15%, 1.3 के आसपास रेशियो मिल जाए तो अपना तो ट्रेड निफ्टी में तो निकल ही जाएगा। और यदि आप चार्ट में भी किसी स्टॉक में भी अपन करके देखेंगे, भी स्टॉक में भी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो आप मतलब ये कर सकते हो। जैसे उसके बाद में जैसे यहाँ पे देखो मार्केट बंद हुआ और आप यहाँ सपोर्ट था, और आप यहाँ पे यदि पुट को सेल कर दिया, कि क्यों कर दिया, क्योंकि ये अपना रेजिस्टेंस था, इस पे मार्केट बंद हो रहा था, और छोटी सी आपने एक लोट से ये लिया, तो आप देखोगे कि गैप डाउन मार्केट खुला और आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। इसी को अपन यदि 5 मिनट पे आते के देखते हैं तो 5 मिनट में क्या हुआ, 5 मिनट में भी अपने को वही ट्रेड मिले। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये लाइनें अपन ऐसे नहीं लगा सकते, ये वाली, अब आप ये बोलोगे कि ये वाली लाइनें आप ऐसे नहीं लगा सकते, जैसे कि ये मैंने देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट पे हमने ये वाली ऐसे ऐसे लाइनें ये लगा दी, ये वाली काम तो कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है। लेकिन कई बार आप ये देखोगे कि छोटी टाइम फ्रेम पे ये लाइनें काम नहीं करेगी। इसमें क्या है कि अपने को लॉस होने का ज़्यादा डर रहेगा। यहाँ आप लाइनें जैसे ये देख रहे हो, ये लाइन यहाँ से यहाँ ये सपोर्ट बना रही है, यहाँ से यहाँ देखो ये सपोर्ट, और यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं, यदि आप करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा नुकसान का डर नहीं लगता है, तो आप 5 मिनट पे भी ये लाइनें लगा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप थोड़े से रिस्की ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट पे लाइनिंग लगा के आप 1 हॉर्स पे लाइन लगाओ। अपन 1 घंटे को दादाजी मानेंगे, और 30 मिनट को हम बेटा जी मानेंगे, और 15 मिनट को हम पोता मानेंगे। इनको अपन मिलाते हैं। अपन 1 घंटे पे अपन देखते हैं कि क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, निफ्टी के लिए बता रहा हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ ये तीनों चीज़ें ये अपने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ नीचे अपन देखते हैं तो ये नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ये इसलिए नहीं बन रहा है, इसको भी आप गौर से देखो। ये वाली लाइन दूसरी लाइन से कहीं दूसरी, ये वाली लाइन पहली कैंडल से दूसरी कैंडल को कहाँ टच नहीं कर रही है। आगे जाके देखो यहाँ टच कर रही है, यहाँ बीच में गैप आ गया। आपको पहले ही कहीं टच करना चाहिए, इसलिए ये लाइन नहीं लगेगी। तो अपन ने क्या कहा, दादा में
अपने पास एक लाइन लगी। अब अपन देखते हैं बेटे में क्या हुआ है। बेटे ने कहाँ सपोर्ट दी, बेटा ने दादा की बात मानी और यहाँ पे कहीं पे भी, हाँ यहाँ देखो इस जगह पे ये यहाँ से यहाँ ये सपोर्ट लिया, ठीक है। 15 मिनट में क्या हुआ है, 15 मिनट में भी वही बात है। अब आपको ट्रेड करना है तो आप इन लाइनों के बीच में ट्रेड कर सकते हो। आपको यदि पुट उठाना है तो आप ध्यान रखें लाइन को यहाँ पुट टच करे तो मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से लाइन को टच करेगा तो ये नीचे आएगा। तीसरी बात, एक चीज का यहाँ ध्यान और रखना आपको, कभी कभी क्या होता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल जाएगा। ऐसे ऊपर किस स्थिति में निकलेगा वो आपको मैं बताता हूं। यदि मान लो कोई कैंडल, मैं कैंडल बना के बताता हूं आपको, कोई कैंडल, ये कैंडल यहाँ, ये वाली कैंडल, ये कैंडल सॉरी इस ऐसे नहीं बनेगी, ऊपर निकलने का तरीका ये रहेगा। यदि मान लो एक मिनट, हाँ आप ये मान लो कि ये कैंडल यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, यहाँ बनी और यहाँ बनी और यहाँ बनी, 5 मिनट का अपने पास में चार्ट है। और यदि 20 से 25 मिनट कैंडल यहीं बन रही है, कैंडल वापस यहाँ रिवर्स नहीं ले रही है, तो आप एग्जिट हो जाओ यहाँ से, जितना लॉस आया वो, क्योंकि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि 15 से 20 मिनट लगातार, जैसे मैं एग्जांपल आपको कहीं पे दिखाता हूं, मेरे को दिखता है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये देखो ये नजर आया मेरे को, ये देखो यदि मार्केट देखो इसी रेंज में, मैं आपको लाइनें लगा के यहाँ दिखाता हूँ 30 मिनट पे, यहाँ कहीं लाइन लगती है क्या, एक मिनट। आप मतलब ये चीज़ें इतनी अच्छी है कि आप इनको गौर से देखोगे तो आप बहुत आसानी से इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लोगे। कि 3 बज गई यहाँ पे तो ये नहीं हुआ, फिर ये 30 मिनट में यहाँ पे भी ये नहीं बन रहा है, एग्जाम्पल। फिर कहीं पे देखते हैं अपन यहाँ पे, हाँ ये देखो यहाँ अपने को एक चीज़ मिली। जैसे मान लो 30 मिनट पे मैंने ये लाइन लगाई, ये देखो 3 यहाँ पे टच हो रही है, ये वाली लाइन। अब मैंने क्या बोला था कि लाइन के पास मार्केट आए तो अपन को ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, अपना रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखो। लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट, ये देखो कितनी मिनट, यहाँ से आप देखना, इसको अपन 5 मिनट पे करते हैं। 5 मिनट पे आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया है मेरे पास में, ये देखोगे आप तो आप समझ लेना कि आपकी ट्रेड को काट देना है। जैसे ये लाइन आई, लाइन से अपन ने ये समझा कि यहाँ से रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आएगा। लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में ये हुआ कि देखो यहीं नीचे नहीं आया, फिर नीचे नहीं आया, फिर नीचे, फिर नीचे नहीं, फिर यहीं 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 5 10 15 20 25 30 40, मतलब ये 40 मिनट के आसपास मार्केट यहीं रुक गया। इसलिए ये आप 100 तो नहीं कह सकता, लेकिन आप ये समझो कि 60 से 70% मार्केट अब नीचे नहीं आएगा, मार्केट इसको रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आगे मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, मैं आपको ये पिक जो होती है उसके बारे में समझाऊंगा। जैसे उसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में कन्फर्म और ट्रेड कैसे हो, और कन्फर्म ट्रेड कैसे हो।
जैसे कि एग्जाम्पल, आपने ये 2 लाइनों से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिया और आप इस पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल कर रहे हो। इसके साथ में एक सेकंड कंफर्मेशन अपने को और चाहिए, जो प्राइस एक्शन है, जो अपने को ये बताएगा कि ये वाली चीज़ अपनी काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे ये यहाँ पे ये देखो काम नहीं कि यहाँ प्राइज ने, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शॉर्ट वीडियो देखें, इसके सबके शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूँ और आप इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें, आपको बेनिफिट होगा। धन्यवाद।